दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में सेफ्टी कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में अब हम फोकस करेंगे डायग्नोस्टिक्स पर। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है पता लगाना कि कहाँ प्रॉब्लम है। डायग्नोस्टिक किसी भी गाड़ी में जनरली होती है OBD के थ्रू। इसको बोलते हैं ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। अच्छा, ये क्या होता है? ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक में क्या होता है, जो कार से या ECU से एक सॉकेट आता है जो स्टीयरिंग के नीचे लगा होता है। आप देखेंगे जो लोग भी प्रोजेक्ट्स करते हैं या काम करते हैं ना, तो उसमें यदि आपको व्हीकल की हेल्थ चेक करनी होती है तो एक सॉकेट होता है। इस सॉकेट में आप एक केबल प्लग करते हैं जो कि आपके सिस्टम पे जाती है और यहाँ से आपको सारा एनालिसिस करने को मिल जाता है। इस सॉकेट से क्या क्या जुड़े होते हैं, जितने भी ECUs होते हैं वो सारे इससे यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। इससे कुछ चीज़ें तो आपके डैशबोर्ड पे जाती हैं, जिसमें आपका इंजन जो बता देता है कि आपका इंजन बहुत गर्म हो रहा है, आप गाड़ी रोक लो, या इस तरह की कोई भी चीज़ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ड्राइवर को पता लगने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो सिर्फ इंजीनियर का पर्सपेक्टिव होता है, इंजीनियर ही उसको देख सकता है, समझ सकता है। तो उनके लिए वो यहाँ से आप करते हो। OBD आपको हर कार में मिलेगा, चाहे कितनी भी छोटी कार हो, चाहे कितनी भी बड़ी कार हो। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसमें होती है आपकी एक फीचर जिसको बोलते हैं सेल्फ डायग्नोस्टिक, एक ये चीज़, और साथ ही साथ में रिपोर्टिंग फैसिलिटी। यदि कुछ चीज़ आप कोई भी वार्निंग हो, है ना, या कोई भी एरर हो, तो उसको आप अलर्ट के फॉर्म में या मैसेज के फॉर्म में आप बताओ ड्राइवर को कि भैया तुम्हारी गाड़ी में ये दिक्कत है। ठीक है, ये करते कैसे हैं और ये होता कैसे है? तो OBD के केस में अब हम देखेंगे कि क्या होता है कि गाड़ी कैसे बताती है। गाड़ी बताती है DTC से। DTC क्या होता है? DTC को बोलते हैं डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। अच्छा, डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड क्या होता है? ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फेलियर होती हैं की लिस्ट होती है। जैसे कि बता दिया 403 का मतलब है कि 40 सीरीज से कुछ आया, इंजन का पंगा है। ठीक है, 503 इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड इशू है। 1011 मतलब ESP से रिलेटेड है। मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में अब ये नंबर है। अभी नंबर आपको समझ में, जैसे कि इंटरनेट नहीं आ रहा तो 404 आएगा, नॉट रीचेबल आएगा। इसका मतलब क्या है कि नेट आपका प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी का, आप कनेक्टिविटी सही कर लो। यदि लैपटॉप में इंटरनेट आएगा तो मैं क्रोम पे चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। उन कोड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कोड को समझने के लिए आपके पास लिस्ट और उसका डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते हैं, आपको पता पड़ जाता है कि इस एरर कोड का मतलब क्या है। ठीक है, या ट्रबल कोड का मतलब क्या है। दोस्तों ये डायग्नोस्टिक एक ऐसा फीचर है जो सब ही जगह ऑलमोस्ट रिलीजियसली फॉलो किया जाता है। आप गाड़ी बेच ही नहीं सकते यदि आपके पास OBD प्रोटोकॉल आपकी गाड़ी को आप सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब विदेशों में तो है ऐसा। तो जैसे कि OBD2 है ना, ये मैंडेटरी है US में। कब से? सिंस 1996 से ये चल रहा है। इसी तरह से OBD का एक स्टैंडर्ड होता है यूरोपियन EOBD। ये यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं सब जगह ये लागू है और ये काम करता है। ये 2001 से लागू है। मतलब आप यूरोप में बिना OBD2 के कोई गाड़ी नहीं बेच सकते, या नहीं होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर आपको साथ में ही देता है, गाड़ी के साथ ही मिलती है। इसी तरह से कुछ और फीचर्स होते हैं, कुछ और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें से एक है ISO 9141-2। तो ये बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? ये आपका लो स्पीड प्रोटोकॉल है, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड ही। ठीक है, ये मतलब आपका RS-232 टाइप के कनेक्टर के को यूज़ करके आप देख सकते हो, पता कर सकते हो। इसी तरह से दूसरा है KWP। इसको बोलते हैं KWP 2000 सॉरी, है ना। और इसका ISO का नंबर है ISO 14230। इसको बोला जाता है KWP का फुल फॉर्म हो गया
कीवर्ड प्रोटोकॉल। बेसिकली ये क्या करेगा, ये लार्जर मैसेज को इनेबल करता है। ओके, विच मीन्स व्हाट, जो आपका DTC पे जो कोड आ रहा था ना, ये अब इस कोड का पूरा मतलब एक रिटर्न फॉर्म में आ जाएगा, जिससे कि कोई भी उस चीज़ को पढ़ सकता है, समझ सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक और होता है ISO 15765। ये बेसिकली ये डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल है, किसके लिए स्टैंडर्ड है, किसके लिए, कैन के लिए, स्पेशली किसके लिए, रिपोर्टिंग एमिशन वायलेशन। ठीक है, बाय रेडियो ट्रांसमिटर। रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू ये आपके एमिशन से रिलेटेड जितने भी वायलेशंस होता है वो सब बताएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे को लगता है कि डायग्नोस्टिक हमने अच्छा खासा डिटेल में देख लिया है। यदि फिर भी आपके डायग्नोस्टिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।